जी फैमिली, देखिए हम क्लास 11th की आर डी शर्मा के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारा जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ है वो चैप्टर चल रहा है। उसमें क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व आउट भी कर लिए थे। और क्वेश्चन नंबर 22 को सोल्व आउट जब हमने किया था तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट किया जाएगा जब आपको एक तरफ जीरो मिल रहा है, या तो LHS में जीरो मिल रहा है या RHS में जीरो मिल रहा है, और नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों आ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है वो सोल्व आउट करेंगे आज हम। किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 23 आपको क्या गिवन है? 4x + 3 अपॉन 2x - 5, और लेस देन कितने से बोल रहा है? 6 से बोल रहा है। मैंने आपको जब भी बताया है कि जब भी आपको एक तरफ नोमिनेटर डिनोमिनेटर गिवन है तो दूसरी तरफ कोई नंबर गिवन है तो उसे लेके आ जाओ कहाँ पे? एक साइड में, और फिर उसको सोल्व आउट करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो और आंसर सोल्व आउट कर दो। तो सबसे पहले देखिए गिवन, जो गिवन है उसको राइट डाउन करना है। तो यहाँ पे क्या गिवन है? 4x + 3 अपॉन 2x - 5। 4x + 3 अपॉन 2x - 5, 2x - 5, और लेस देन कितने से बोल रहा है? 6 से बोल रहा है। सबको एक साइड में लेके आओ, RHS LHS जहाँ भी लाना है। तो ये आ गया 4x - 3, 4x - 3 अपॉन 2x - 5, 2x - 5 -6, लेस देन हो गया 0। अब देखिए एलसीएम लीजिए। जब एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा? यहाँ पे एलसीएम आ गया 2x - 5, तो ये 2x - 5, और यही आ रहा है 2x - 5। सोल्व आउट करते हैं तो 4x - 3, 4x - 3 माइनस के 6 2 जा होता है 12x, और प्लस के आगे 30, और क्या है? लेस देन है 0। तो लेस देन आपने 0 राइट डाउन कर दिया। अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं तो 4x - 12x कितना हो गया? माइनस के 8x। कितना होगा? माइनस के 8x, प्लस के 30 माइनस के 27, सॉरी प्लस के 30 और प्लस के 3, ये प्लस के 3 है ना, प्लस के 3 है। तो प्लस के 30 और प्लस के 3 कितना हो गया? प्लस के 33, तो प्लस के 33 अपोन कितना हो जाएगा? 2x - 5, तो 2x - 5 लेस देन किससे बोल रहा है? 0 से बोल रहा है। मैंने बताया है कि जब भी आपको नोमिनेटर डिनोमिनेटर गिवन है और x का कोफिशिएंट नेगेटिव गिवन है तो उसे पॉजिटिव बनाते हैं, तो बोथ साइड है वो माइनस से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्ट राइट डाउन कर रहा हूँ। ये बन जाएगा 8x - 33 अपॉन 2x - 5, 2x - 5। अरे बनाया नहीं बना? लेस देन 0 है, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया है कि जब भी आप नेगेटिव से सिंबल से मल्टीप्लिकेशन करा रहे हो तो जो सिंबल है इनइक्वालिटी वाला वो चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करोगे? नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को किसके इक्वल रखोगे? 0 के इक्वल रखोगे। फॉर क्रिटिकल पॉइंट नाउ, फॉर critical point, now for critical point, critical point के लिए क्या करोगे? नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। तो देखिए 8x - 33 इक्वल टू 0, और यहां से हमारे पास क्या आया? x इक्वल टू 33 अपॉन 8 आ गया। कितना आया? x इक्वल टू आया 33 अपॉन 8। एक आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है। दूसरा देखिए क्या आएगा? एंड नीचे वाले को डिनोमिनेटर को रखो 2x - 5 इक्वल टू 0, तो 2x - 5 इक्वल टू रख दिया आपने 0, और यहां से x इक्वल टू कितना आ गया? x इक्वल टू 5 अपॉन 2। x इक्वल टू कितना आ गया? 5 अपॉन 2 आ गया। अभी देखिए आगे सोल्व आउट करते हैं। x की वैल्यू आपके पास में दोनों आ चुकी है। अभी आगे सोल्व आउट करते हैं किस तरीके से? बाय ग्राफिक। अरे हमने बाय ग्राफिक पढ़ा है तो बाय ग्राफिक ही सोल्व आउट कीजिए। तो बाय ग्राफिकली
बाई ग्राफिकली। ग्राफिकली क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करना है और उसको मैं बार बार ड्रॉ कर रहा हूँ किस तरीके से, ग्राफिक आपको दिखाना है। तो ये आपकी लाइन हो गई। अभी देखिए ऑटो में स्ट्रेट लाइन हो गई। अरे इसी तरीके से बनाओगे, ये क्या बन गई, आपकी लाइन बन गई, लाइन हो गई। अभी देखिए इसमें क्या दिखाना है आपको, इस पर आपको दिखाना है 2x - 5, लाइन आपने ऑलरेडी बना दी है। अभी इस पर मिड में ले लीजिए 0, तो ये आ गया आपका 0। एक तरफ रहेगा -∞ और दूसरी तरफ रहेगा +∞। क्या रहेगा, +∞। अभी देखिए 33/8 बड़ा है और 5/2 छोटा है, तो यहाँ पर कैसे दिखाएंगे, पहले आ गया 5/2, तो ये आ गया, मान लिया कोई पॉइंट है 5/2 और दूसरा कोई पॉइंट है वो है 33/8। अगर कोई दिक्कत यहाँ तक, मैंने बताया है कि जब इक्वल का सिंबल नहीं है तो आपको क्या करना है, दोनों को राउंड दिखाना है, और अगर इक्वल का सिंबल है तो क्या कहें, डायरेक्ट राउंड दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने दिखा दिया इसको और दूसरे को दिखा दिया इस तरीके से। अभी मैंने क्या पढ़ाया आपको कि एक्सट्रीम राइट से प्लस माइनस एकांतर क्रम में लेना है। तो ये आ गया आपका प्लस, ये आ गया माइनस और ये क्या आ गया, प्लस। अब देखिए यहाँ पर सिंबल क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 होने पे क्या लोगे, जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव इंटरवल आएगा, और अगर लेस देन 0 है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव इंटरवल आएगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, सो x बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा, एक तरफ है -∞ और +∞ पे आपको हमेशा ओपन इंटरवल लेना है। -∞ से 5/2 तक क्या है आपका, प्लस है, तो ये आ गया 5/2 यूनियन। फिर आप वापस स्टार्ट हो रहे हो पॉजिटिव में 33/8 से, तो 33/8 से लेके आपको कहाँ तक जाना है, +∞ तक जाना है। इंक्लूड कुछ हो नहीं रहा है, तो आपको दोनों इंटरवल क्या लेने हैं, ओपन इंटरवल लेने हैं। ये देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया है और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट कर दिया। यही तरीका रहता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का, डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। फिर भी डाउट है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रूर मैसेज कीजिए, ज़रूर बताऊंगा मैं दोबारा। बाकी तो इसका कॉन्सेप्ट है वो मैंने काफ़ी अच्छे से सिखाया है, वहीं से आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x - 6 अपॉन x + 6 लेस देन है 1। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं, सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन क्या आपको 5x - 6, 5x - 6 अपॉन गिवन है x + 6, x + 6 लेस देन कितना बोल रहा है, 1 बोल रहा है। मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले कंप्लीट टर्म्स को कहाँ लेके आओगे, या तो LHS में लाओ या RHS में ले जाओ। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, 5x - 6 अपॉन बन जाएगा x + 6 -1 लेस देन हो गया 0। अभी देखिए एलसीएम लेते हैं और सोल्व आउट करते हैं। तो जब एलसीएम आ रहा है यहाँ पे x + 6 आ रहा है, कितना आ रहा है, x + 6 आ रहा है। सोल्व आउट कीजिए, 5x - 6, 5x - 6 -x - 6, और यही आएगा 5x - 6 -x - 6, और ये किससे हो गया, लेस देन 0 हो गया। अभी करते हैं सोल्व आउट। तो देखिए क्या आता है, 5x - x कितना आ गया, 4x, -6 और -6 कितना हो गया, 12 अपॉन आ गया x + 6 और लेस देन किससे है, 0 से। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो 4 क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट आप इतनी लैंग्वेज लिख दोगे सफिशिएंट है। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा,
नोमिनेटर को 0 के इक्वल रखो तो 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। जब इसको 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में 4x इक्वल टू आया 2, 4x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू आ गया 1/2। x इक्वल टू कितना आ गया 1/2। ये कब आया? जब नोमिनेटर को 0 के इक्वल रखा। अब रखते हैं डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल। डिनोमिनेटर क्या है? x प्लस 6 है, तो x प्लस 6 को 0 के इक्वल रखोगे तो देखिए क्या नंबर आता है। सॉरी 4x माइनस 12 था ना यहाँ पे, सॉरी 4x माइनस 12, तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा x इक्वल टू 3 आ जाएगा। अरे ध्यान रखिए, अगर गड़बड़ होती है कहीं पर भी तो बताना है। होता क्या है, आप इतने लड़के हो देखने वाले और मैं अकेला हूँ सोल्व आउट करने वाला, तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है। x इक्वल टू कितना है 3, कितना हुआ यहाँ पे x इक्वल टू आ गया 3। फिर देखिए दूसरा करते हैं x प्लस 6 एंड x प्लस 6 इक्वल टू 0 और यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया -6, x इक्वल टू -6 आ गया। दोनों क्रिटिकल पॉइंट आ गए आपके पास। x इक्वल 4x माइनस 12 इक्वल टू एक तो 0 आ गया और एक कितना आ गया x इक्वल टू -6 आ गया। अभी देखिए ग्राफिक दिखाते हैं और सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। स्पेस बना लेते हैं थोड़ा। अब देखिए ग्राफिकली ग्राफिक में क्या करते हैं, जिस तरीके से हम ग्राफिक बनाते आए हैं ना वैसा ही आपको ग्राफिक बनाना है। और वैसा ही ग्राफ बनाना है तो ये क्या होता है, एक तरफ माइनस इन्फिनिटी और दूसरी तरफ क्या होता है प्लस इन्फिनिटी। अरे ऐसे रहता है, एक तरफ माइनस इन्फिनिटी और दूसरी तरफ ही प्लस इन्फिनिटी रहता है। बीच में क्या रहता है, ओरिजिन जिसको बोलते हैं वो रहता है 0। अभी देखिए एक आया आपका x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 रहेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये यहाँ पर मान लिया 3 है। एक आया आपका x इक्वल टू -6, तो वो रहेगा नेगेटिव डायरेक्शन में और यहाँ मान लिया -6 है। मैंने बताया है कि जब इक्वल का सिंबल नहीं है तो आपको उसे राउंड करना है, तो ये आ गया आपका राउंड। कोई दिक्कत, यहाँ कर दिया आपने राउंड। अभी देखिए क्या लेते हैं, एक तरफ आपको पता है कि कॉन्जुगेटिव इंटरवल को प्लस माइनस इस तरीके से लेते हैं, तो एक्सट्रीम RHS को हमेशा पॉजिटिव लेना है, फिर नेगेटिव और फिर क्या लोगे पॉजिटिव। अरे कोई दिक्कत, एक्सट्रीम राइट से आपको स्टार्ट करना है। अभी देखिए आपके पास में जो सिंबल है वो क्या है, लेस देन 0 है। जब भी लेस देन 0 आता है तो जो माइनस का इंटरवल है वो आपका क्या रहता है, सॉल्यूशन रहता है। और जब भी ग्रेटर देन 0 आता है तो पॉजिटिव इंटरवल क्या रहता है आपका, सॉल्यूशन रहता है। तो यहाँ पर x बिलोंग करेगा कहाँ से, -6 से लेके 3 तक। कहाँ से कहाँ तक करेगा, -6 से लेके 3 तक करेगा x बिलोंग। यहाँ पर देखिए -6 की भी इंक्लूड नहीं हो रहा, तो यहाँ भी ओपन इंटरवल रहेगा और दूसरी साइड में भी क्या रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा। तो देखिए क्या सॉल्यूशन रहा और किस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट किया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड किस तरीके से सोल्व आउट करना है आपको और आंसर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, 5x प्लस 8 अपॉन बोल रहा है 4 - x और लेस देन किससे दिखा रहा है, 2 से दिखा रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं, तो गिवन क्या है, 5x प्लस 8 अपॉन है 4 - x और लेस देन किससे दे रहा है, 2 से दे रहा है। सबसे पहले एक्सट्रीम LHS या RHS में ले जाते हैं सबको, तो ये हो गया 5x प्लस 8 है। सुबह है ना, बहुत मिस्टेक होने लग जाती है कभी कभी। ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस 8 है, तो 5x प्लस 8 अपॉन कितना आ जाएगा, 4 - x अपॉन कितना आया, 4 - x -2 है और वो कितना हो जाता है, लेस देन 0 हो जाता है।
सोल्व आउट करते हैं। यहाँ पे एलसीएम क्या आता है 4 माइनस एक्स, तो ये आ गया 4 माइनस एक्स, अरे आ जाएगा 4 माइनस एक्स। ये कितना है 5x प्लस 8 है, तो 5x प्लस 8 माइनस के 8 हो गया, और ये कितना हो जाएगा प्लस के 2x हो गया। अरे हुआ या नहीं हुआ, और ये किसे हो गया लेस देन 0 हो गया। यहाँ से सोल्व आउट किया हमने, तो देखिए कितना आता है हमारे पास में 5x और माइनस के प्लस के 2x कितना हो गया 7x, प्लस के 8 माइनस के 8 कितना हो जाएगा 0, नीचे आ गया 4 माइनस एक्स, और यहाँ पर कितना आ गया लेस देन 0 आ गया। देखिए कैसे किया है सोल्व आउट, समझिए अच्छे से, और उसके बाद में है वो राइट डाउन कीजिए। अभी देखिए यहाँ पर क्या कट हुआ था हमारा, प्लस के 8 से माइनस के 8 कैंसिल आउट हुआ था। अभी देखिए ग्राफिकली हम दिखाते हैं किस तरीके से। नाउ ग्राफिकली पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे ना, तो पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, देखिए क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल रखते हैं। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करोगे 0 के इक्वल रखोगे। किसको रखोगे, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास 7x इक्वल टू 0, 7x इक्वल टू कितना आ गया 0, और इससे हमें क्या मिला x इक्वल टू 0, क्या मिला x इक्वल टू 0। दूसरा क्या रखोगे 4 माइनस एंड 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या मिला हमें x इक्वल टू 4, फिर क्या मिलेगा x इक्वल टू 4। अब दिखाइए ग्राफिकली और फिर कीजिए सोल्व आउट। तो ग्राफिकली क्या रहता है और किस तरीके से दिखाते हैं, देखिए ग्राफिकली ग्राफिकली क्या लेते हैं, एक तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, एक तरफ नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं। अरे ऐसे दिखाते हैं, एक तरफ क्या लेते हैं प्लस इन्फिनिटी, एक तरफ लेते हैं माइनस इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आपको लेना है, और बीच में क्या लेते हैं ओरिजिन लेते हैं। जो नंबर आपको आए हैं वो दिखाना है। एक्स इक्वल टू एक तो 0 आया आपके पास में, तो ये दिखा दिया आपने, 0 तो दिखा दिया ऑलरेडी। दूसरा क्या आता है एक्स इक्वल टू 4 आया है, एक्स इक्वल टू 4 आया है ना, दूसरा आपने दिखा दिया एक्स इक्वल टू 4। मान लिया यहाँ पर एक्स इक्वल टू 4 है। अभी देखिए इक्वल का सिंबल हमारे पास में आ नहीं रहा है, और जब तक इक्वल का सिंबल नहीं आता है तब तक आपको क्या दिखाना है, किस तरीके का राउंड दिखाना है, ब्लैंक। यहाँ पर आ गया ओ, तो इसको दिखा दिया, और एक आ गया 4, तो इसको भी दिखा दिया। अभी एक्सट्रीम राइट से क्या करते हो, एक को अल्टरनेट क्रम पे पॉजिटिव नेगेटिव इंटरवल दीजिए, और इनमें 3 इंटरवल बन रहे, तो एक हो गया पॉजिटिव, एक हो गया निगेटिव, और दूसरा क्या हो गया पॉजिटिव। अभी देखिए क्या दे रहा है आपको, जब अगर लेस देन 0 है तो कौन सा इंटरवल होगा, लेस देन 0 है तो माइनस वाला इंटरवल आपका सॉल्यूशन होगा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो कौन सा होगा, प्लस वाला होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको सिंबल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने क्या बोला था कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर समझ लीजिए, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के एक्स की वैल्यू पॉजिटिव बनानी है आपको। तो यहाँ पर जब पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, देखिए जब पॉजिटिव बनाएंगे तो 7x माइनस से मल्टीप्लिकेशन कराइए एलसीएम को, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 4, उसके बाद सॉल्यूशन देना है, तो ये क्या हो गया ग्रेटर देन 0। तो अब इसमें आंसर कौन सा आएगा, पॉजिटिव वाला आंसर आएगा। तो सो x बिलोंग करेगा, पॉजिटिव इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माइनस के इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा। दोनों इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, तो यूनियन 4 से लेके कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो देखिए माइनस इन्फिनिटी से 0 और 4 से कहाँ तक रहेगा, इन्फिनिटी तक सॉल्यूशन रहेगा। समझ में आ गया होगा आई थिंक कि किस तरीके से सोल्व आउट करना है और कैसे आंसर फाइंड आउट करना है। ध्यान रखना है नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के एक्स हैं, उसको क्या करोगे पॉजिटिव बनाओगे। ऐसा नहीं है पहले ही क्वेश्चन सोल्व आउट कर दिया, पॉजिटिव बनाने से पहले ही, पहले पॉजिटिव बनाओगे तभी आपको लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल का पता लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, और 26 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन किससे है, 2 से है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन।
सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन गिवन क्या आपको x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 और ग्रेटर देन किससे है, 2 से है, और यही गिवन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबको LHS में लाना है या RHS में लेके जाना है। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 अपॉन क्या हो गया, x प्लस 3 माइनस क्या हो जाएगा 2 और लेस देन कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 0। अभी देखिए एलसीएम क्या आ रहा है आपके पास में x प्लस 3, तो ये आ गया x प्लस 3, क्या आ जाएगा x प्लस 3। सोल्व आउट कीजिए, जब x प्लस 3 एलसीएम आ गया, ऊपर हो गया x माइनस 1 माइनस के 2x और माइनस के 6 और ये किससे है, ग्रेटर देन 0 से। सोल्व आउट करते हैं, तो माइनस के 2x और प्लस के x क्या बच गया, माइनस के x बच गया, माइनस के 6 और माइनस के 1 क्या हो जाएगा, माइनस के 7 हो जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा x प्लस 3 ग्रेटर देन किससे है, 0 से। मैंने बोला है कि जब भी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में x की वैल्यू है और नेगेटिव है तो उसको सबसे पहले पॉजिटिव बनाना है आपको। तो पॉजिटिव जब बनाते हैं तो क्या बन जाएगा, देखिए जब पॉजिटिव बनाएंगे दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लिकेशन कराओगे और ये बन जाएगा x प्लस 7 अपॉन x प्लस 3 अपॉन कितना आ गया, x प्लस 3 और ये लेस देन हो जाएगा किससे, 0 से। अरे लेस देन होगा या नहीं होगा, अब लेस देन 0 से हो गया, दोनों को अलग अलग इक्वल रखिए 0 के और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट, नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, अलग अलग दोनों को नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखते हैं। तो नाउ हियर क्या हो जाएगा, ठीक है, जब 0 के इक्वल रखेंगे तो x प्लस 7 इक्वल टू 0 यही रखोगे और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस 7, x इक्वल टू कितना आया, माइनस के 7 आ गया। तो पहली वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -7 आ गई। एंड दूसरे में क्या करते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू कितना आ गया, -3 आ गया, x इक्वल टू -7 आ गया और x इक्वल टू कितना आ गया, -3 आ गया। अभी सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, ये आपके पास में एक तरफ माइनस के इन्फिनिटी है और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, प्लस के इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी ले लिया और प्लस इन्फिनिटी ले लिया, बीच में क्या हो जाता है, ओरिजिन हो जाएगा, तो ओरिजिन को लिख दिया हमने 0। अभी देखिए x इक्वल टू -3 किधर रहेगा, नेगेटिव में, तो ये हो गया -3 और -7 भी कहाँ रहेगा, नेगेटिव में रहेगा, तो ये हो गया -7। देखिए इक्वल का सिंबल आ नहीं रहा है और जब इक्वल का सिंबल नहीं आता है तो आपको क्या दिखाना है, राउंड दिखाना है और ब्लैंक राउंड दिखाना है। ये आ गया आपका ब्लैंक राउंड। अभी आपको पता है 3 इंटरवल बने हैं, तो एक एक्सट्रीम राइट से पॉजिटिव नेगेटिव करना है। तो सबसे पहला हो गया ये कौन सा, पॉजिटिव, फिर हो गया नेगेटिव और फिर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अभी आपका क्या है, x प्लस 7 अपॉन x प्लस 3 लेस देन 0 है। तो मैंने बताया जब लेस देन 0 है तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, नेगेटिव इंटरवल रहेगा, और जब ग्रेटर देन 0 है तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटरवल रहेगा। सो x बिलोंग करेगा कहाँ से, -7 से लेके -3 तक। कहाँ से कहाँ तक करेगा, -7 से लेके -3 तक। समझ लीजिए किस तरीके से करना है, नहीं तो करते रह जाओगे इंटरवल को इधर उधर। x बिलोंग करेगा -7 से लेके -3 तक। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से मैंने आंसर फाइंड आउट कर दिया क्वेश्चन नंबर 26 का। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं, तो गिवन क्या है, 7x माइनस 5 अपॉन 8x प्लस 3
अपॉन क्या है 8x+3 और ग्रेटर देन किससे है 4 से। और यही बोल रहा है ग्रेटर देन है 4 से। सबसे पहले जो भी आपके पास टर्म है सबको लेके आओ कहाँ पे LHS में। और यहाँ से क्या बन जाएगा 7x-5 अपॉन 8x+3 8x+3 और क्या हो गया -4 और ये क्या हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया। और ऐसे आएगा एलसीएम लीजिए और सोल्व आउट कीजिए। तो एलसीएम लेंगे क्या आएगा 8x+3 आएगा 8x+3। यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास 7x-5 तो 7x-5 माइनस 32x और माइनस के कितने हो गए 12 हो गए और ग्रेटर देन किससे हो गया 0 से हो गया। अभी देखिए 7 - 32x कितना हो गया -25x हो गया। कितना हुआ -25x। तो ये आ गया आपका -25x। -12 और -5 कितना हो गया -17 हो गया। अपॉन कितना आ जाएगा 8x+3 आ जाएगा। तो 8x+3 और ये किससे हो गया ग्रेटर देन 0 से हो गया। अरे हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए मैंने बताया आपको कभी भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में x की वैल्यू को नेगेटिव नहीं रखना है। तो यहाँ पर देखिए जो नोमिनेटर में आ रहा है -25x -17 उसको पॉजिटिव बनाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा 25x+17 अपॉन कितना हो जाएगा 8x+3 तो 8x+3। RHS में जब माइनस से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 0 से वो 0 हो जाएगा लेकिन सिंबल है जो चेंज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन ये हो गया 0। अभी देखिए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं अलग अलग नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 25x+17 इक्वल टू रख दिया आपने 0 के इक्वल। और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 25x+17 इक्वल टू 0 रखा। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन डायरेक्ट में कर रहा हूँ। यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू आ गया -17 अपॉन 25 कितना आया -17 अपॉन आ गया 25। एक क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास में आ चुका है। तो ये आ गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट। समझिए अच्छे से और सीखिए कुछ। -x इक्वल टू -17 अपॉन 25। दूसरे वाला देखिए क्या आएगा 8x+3 इक्वल टू 0 तो 8x+3 इक्वल टू 0 8x+3 इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या आएगा हमारे पास x इक्वल टू -3 अपॉन 8 आएगा। x इक्वल टू कितना आएगा -3 अपॉन 8 और ये उतार दिया हमने सेकेंड वाला। अरे कोई दिक्कत किसी को एक वैल्यू x की दोनों वैल्यू x की आ चुकी है हमारे पास में क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है। तो अब क्या करते हैं ग्राफिकली दिखाते हैं और फिर सोल्व आउट करते हैं। सब क्वेश्चन को मैं एक ही तरीके से बता रहा हूँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है ग्राफिकली। देखिए ग्राफिकली क्या रहता है एक तरफ रहता है +∞ और दूसरी तरफ क्या रहता है -∞। मान लिया इधर है -∞ और एक साइड में क्या +∞। बीच में लेते हैं ओरिजन तो ये ले लिया हमने ओरिजन। अरे कोई डाउट किसी को। अभी देखिए क्या करते हैं किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं। जो हमने मेथड पढ़ा है वही मेथड लगाऊंगा कोई अलग मेथड नहीं लगाऊंगा। सबसे पहले आपको जो पॉइंट दिए हुए हैं उन्हें ड्रॉ करते हैं। तो -17 अपॉन 25 है और दूसरा क्या पॉइंट है एक दिया हुआ आपको -17 अपॉन 25 और दूसरा जो पॉइंट है हमें गिवन है कितना -3/8 कितना गिवन है -3/8। तो एक रख दिया आपने -3/8 दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में रहेंगे तो -3/8। दूसरा है -17 अपॉन 25 तो ये रख दिया -17 अपॉन 25। कोई दिक्कत। अब देखिए एक्सट्रीम राइट से प्लस माइनस करते हैं और जब इक्वल का सिंबल नहीं दे रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ जब इक्वल का सिंबल नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना है राउंड करना है। तो यहाँ पर हमने राउंड कर दिया
ये आ गया प्लस, ये आ गया माइनस, और ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अरे आ जाएगा प्लस माइनस प्लस। अभी देखिए आपको जब मैं स्टडी करवा रहा था कॉन्सेप्ट, तो वहाँ मैंने बताया था क्या लेना है आपको, x इक्वल टू माइनस के 17/525 से माइनस के 3/8, और क्या दे रहा है, लेस देन 0 दे रहा है। लेस देन 0 देता है तो कौन सा इंटरवल आएगा, माइनस वाला। अगर ग्रेटर देन 0 देता है तो पॉजिटिव इंटरवल आएगा। सो x बिलोंग करेगा नेगेटिव इंटरवल वाला, तो नेगेटिव इंटरवल इंक्लूड नहीं होगा, और माइनस के 17/25 इससे लेके कहाँ तक जाना है आपको, माइनस के 3/8 तक, माइनस के 3/8 तक जाना है। और यही होगा माइनस के 3/8 तक। अगर आप इसको ड्रॉ करके दिखाते हो तो ड्रॉ करके भी दिखा सकते हो, ऐसा नहीं है कुछ कि आप ड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ पे कैसे, देखो एक्सिस, ये तो आ गया आपका आंसर। ड्रॉ कहाँ पर करना है आपको, ये वाले जो माइनस के 17/25 से माइनस के 3/8 है, ये भी आपको करके बता सकते हो कि हाँ नेगेटिव वाला ये वाला इंटरवल है। आप उसको डार्क भी कर सकते हो, आपकी बुक में कई जगह डार्क किया हुआ मिलेगा आपको, तो वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लेवल 1 का, कि क्या है और किस तरीके से सोल्व आउट करना है। यदि समझ में आ रहा है ना, अभी तक किसी को डाउट है तो बताइए कि यहाँ पर मेरे को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम को कैरी करोगे तो ज़िंदगी में बड़ी प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो इसलिए आपको प्रॉब्लम को कैरी नहीं करना है, जब भी कोई दिक्कत है तो ज़रूर पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x/(x-5) ग्रेटर देन बोल रहा है 1/2 से, तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं, तो गिवन, देखिए गिवन क्या है, x/(x-5), x-5 और ग्रेटर देन बोल रहा है 1/2 से। किससे बोल रहा है, ग्रेटर देन 1/2 से। अभी देखिए सबसे पहले या तो एक्सट्रीम RHS में ले जाओ सबको, या क्या ले आओ, LHS में ले आओ। तो ये क्या बन जाएगा, x/(x-5 -1/2), और ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। अरे हो जाएगा ग्रेटर देन 0। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या था आपका, एलसीएम आ गया x-5 और क्या आ गया, 2 आ गया। अरे आ गया x-5 आ गया और 2 आ गया। मल्टीप्लिकेशन करवाइए तो 2x - x + 5 और ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। अरे हुआ ग्रेटर देन 0। 2x - x क्या होता है, x होता है, तो x + 5 अपॉन नीचे क्या बन जाएगा, 2x - 10 बन जाएगा, 2x - 10 और ग्रेटर देन किससे है, 0 से। देखिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के x की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो कुछ नहीं छेड़ना है, क्रिटिकल पॉइंट डायरेक्ट फाइंड आउट कीजिए। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट, नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ से क्या रखोगे, x + 5 = 0, तो x + 5 = 0 और क्या आएगा, x = -5, x = कितना आया, -5 आ गया। तो फर्स्ट वैल्यू आ गई आपके पास x = -5 एंड 2x - 10 = 0, 2x - 10 = 0 और यहाँ से कितना आया, x = +5 आ जाएगा। कितना आएगा, x = +5। अभी ग्राफिकली दिखाइए और सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए ग्राफिकली कैसे दिखाओगे और किस तरीके से सोल्व आउट करोगे ग्राफिकली। ग्राफिकली क्या करते हैं, एक तरफ पॉजिटिव लेते हैं और दूसरी तरफ क्या करते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो ये ले लिया आपने पॉजिटिव इन्फिनिटी और दूसरी तरफ क्या ले लिया, नेगेटिव इन्फिनिटी। बीच में ले लिया आपने 0, तो ये आ गया 0। देखिए +5 और -5, तो +5 रहेगा +∞ साइड में और -5 रहेगा -∞ साइड में। अरे रहेगा या नहीं रहेगा, मैंने बोला है कि जब भी ग्रेटर देन का सिंबल नहीं है तो आपको क्या दिखाना है, राउंड दिखाना है, और जब भी लेस देन मतलब कि कुछ भी सिंबल नहीं है या ग्रेटर देन का सिंबल आ जाता है तो क्या कर दोगे, उसे डार्क कर दोगे।
फिर क्या करते हैं, एक्सट्रीम राइट से प्लस माइनस इस तरीके से देते हैं, तो ये आ गया प्लस माइनस और क्या आ गया प्लस। अब देखिए हमारा जो सिंबल आया था वो क्या आया था, x+5/2x-10 ग्रेटर देन 0 है, और जब ग्रेटर देन 0 होता है तो आंसर क्या होता है, पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव वाला आंसर लीजिए और सोल्व आउट कीजिए। पॉजिटिव इंटरवल कहाँ से है, प्लस के इन्फिनिटी से, अरे माइनस इन्फिनिटी क्यों लिख दिया यहाँ पे, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, ये क्या है -5 था ना, -5, तो ये कितना बन जाएगा, जो पॉजिटिव इंटरवल आप ले रहे हो यहाँ पे, तो पॉजिटिव इंटरवल देखिए क्या रहता है और किस तरीके से। सो x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से ले प्लस, उल्टा लिख दिया गया, ये क्या है माइनस इन्फिनिटी, और ये क्या लगाते हैं प्लस इन्फिनिटी, अरे लिखते हैं। तो कहाँ से x बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके -5 तक, दोनों इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि ओपन इंटरवल है, यूनियन, फिर क्या होगा प्लस के 5 से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक, और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो गया, माइनस के इन्फिनिटी से -5 तक और 5 से लेके इन्फिनिटी तक। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट कर दिया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड क्या तरीका रहता है और कैसे सोल्व आउट किए जाते हैं। तो इसी के साथ में आज का हमारा जो लेवल 1 का एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो गया है। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए इसमें जो PDFs हैं वो आपको मैं ऐप में डलवा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व आउट किए हुए हैं और क्या आंसर आपने फाइंड आउट किया है। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस दे रहा हूँ। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो ज़रूर पूछना है। इसी के साथ में आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।